जब आप वेतन आयोग के सामने बैठे, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और तमाम जो सदस्य थे, जब वहां बैठे, आपने जब मांग रखी फिटमेंट फैक्टर की 3.833, उनकी तरफ से क्या फीडबैक आया आपको? नहीं, 28 तारीख मीटिंग में फीडबैक कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। जस्टिस रंजना प्रकाश रंजना देसाई। जी सुन लिए, पंकज जैन भी सुन लिए, नोट कर लिए। अगले सिटिंग में एक एक इश्यू पे, पहला तनख्वाह के बारे में, और भारत सरकार का एबिलिटी क्या है, ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑब्जर्व करने के लिए एबिलिटी क्या है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, लेकिन फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की आपने बात की। अगर सरकार आपका फिटमेंट फैक्टर मान लेती है, तो सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आ जाएगा? नो, बर्डन जरूर सरकार पे बर्डन आएगी, लेकिन आज इकॉनमी इंप्रूव किया कर्मचारियों के डिवोशन से। ये जो इंप्रूव हुआ, बर्डन बढ़ेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ऑब्जर्व करने का एबिलिटी है, फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव हो गया, ये कर सकते। मैं वही कारण से आपको स्पेसिफिकली रेलवे के बारे में बोला। रेलवे में जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, वो रेलवे गाड़ी चला के, मालगाड़ी चला के जो जो अब हमको अर्निंग्स मिलते, वो अर्निंग्स में हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, करके आज भी ऑपरेटिंग रेशियो 98% मेंटेन किया। 60,000 करोड़ रुपया जो रेलवे को मिलना था नहीं मिलती। हम सोशल सर्विस ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए बिलो द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भारतीय रेल सर्विस प्रोवाइड करती, ये भारत सरकार भी मान ली है। सो ये एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व करने का एबिलिटी सरकार को है, ये भी कर सकते। जब ज़्यादा मनी रोल आउट होगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी और भी इम्प्रूव हो सकती। जो आपने फिटमेंट फैक्टर और तमाम गणित जो दिया है, इस फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 18,000 वाले की सैलरी जो है वो 69,000 पहुंच जाएगी, और जिसकी लेवल 18 पे बैठा व्यक्ति जो 2.5 लाख जिसकी सैलरी है, वो करीब 9.5 लाख के पास पहुंच जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वाला कह रहा है कि मैं प्राइवेट नौकरी फिर क्यों करूं, मैं सरकारी नौकरी कर लेता हूं। नो, प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर ना कर सकते। कारण क्या है, भारत सरकार कर्मचारियों को रिक्रूट किए सरकार का पॉलिसी अमल कराने के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर का भूमिका क्या है, मुनाफा कमाने का, शॉर्टकट मेथड से मुनाफा कमाने का, लेबर को एक्सप्लॉइटेशन करने का। उसमें मालिक पैसा कमाने के लिए एक्सप्लॉइट करता। सरकार का पॉलिसी अलग है, सिस्टम अलग है, ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस में हम प्रॉपर गवर्नेंस इंश्योर करने के लिए हर केंद्र कर्मचारी डिवोशन से काम करता। कॉन्डक्ट रूल्स को परिधि में काम करना पड़ेगा, और पॉलिसीज परस्यू करने के लिए काम करना पड़ेगा। सो प्राइवेट सेक्टर से हम कंपेयर ना कर सकते। अभी कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर में एक इंजीनियर को मिलती हर महीना 5 लाख रुपया तनख्वाह, रेलवे इंजीनियर को नहीं मिलती। और सेंट्रल गवर्नमेंट काम करने वाले इंजीनियर को उसमें आधा भी नहीं मिलती। हम कंपेयर नहीं करेंगे उधर। हमारा मेन पॉइंट क्या है, भारत सरकार का जो पॉलिसी गवर्नेंस एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम काम करते हैं। आज हमारा सेना, हमारा वार टैंक बॉर्डर में सप्लाई करने का भूमिका रेलवेज का है, ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, आपने जो फिटमेंट फैक्टर की बात कही, आपने पिछला जो वेतन आयोग था, तब आपने डिमांड 3 से ज्यादा की थी, तब आपको मिला 2.57।
आज जब आप 3.833 की मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मिल पाएगा? नहीं, 2.57 भी ये रॉन्ग रॉन्ग फिटमेंट है। हम्म। वो टाइम पे भी हम एक्सप्लेन किया, मिनिमम पे 26,000 रुपया देना था जनवरी 2016 से, जो भारत सरकार एक्सेप्ट कर लिए। डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला 15th ILC का डिजिट है, वो बेसिस पे हम बना के भारत सरकार का सामने रखे थे। वो टाइम पे 2014 में हम रखे थे, उसमें हम दिए मिनिमम पे 26,000 रुपया मिलना चाहिए। कारण क्या है, केंद्र में काम करने वाला हर कर्मचारी भी स्किल्स एक्वायर करके आता है, स्किल्स को वेटेज मिलना चाहिए। और ये अनपढ़ है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, स्किल्स चाहिए, क्वालिटी चाहिए, प्लस ट्रेनिंग लिएगा, डिवोशन से काम करेगा। ये पूरा लेके हम आर्कराइड फार्मूला बेसिस पे वो टाइम पे दिए थे। मिनिमम पे शैल बी 26,000 रुपया जनवरी 2016 से। लेकिन पे कमीशन 18,000 रुपया रिकमेंड की, 7 सेंट्रल पे कमीशन। बाद में सरकार से हम नेगोशिएट किया, JCM 6 मीटिंग किया भारत सरकार से। TK सिन्हा जी थे कैबिनेट सेक्रेटरी, हम मीटिंग किया, हम एक्सप्लेन किया ये 18,000 रुपया इलॉजिकल है, डॉक्टर आर्कराइड फार्मूला को उल्लंघन करके आपने किया। ये पे कमीशन का ये मिनिमम पे रिकमेंडेशन का आप इम्प्रूव करना पड़ेगा। 6 सेंट्रल पे कमीशन में इम्प्रूवमेंट लाए, भारत सरकार पे कमीशन रिपोर्ट मिनिमम पे इम्प्रूव की, लेकिन 7 सेंट्रल पे कमीशन 18,000 रुपया को इम्प्रूव नहीं किया। वो भी हम पॉइंट आउट किया। वो टाइम पे 26,000 रुपया मिलना था, वो नहीं मिली। वो फैक्टर भी हम 8वां पे कमीशन सामने रखे। राघव साहब, आपने काफ़ी कुछ निधि से बातचीत करते हुए बताया कि आप लोगों ने NCJCM स्टाफ साइड ने क्या डिसाइड किया, क्या सरकार से बात हुई। पहली जो मीटिंग पे कमीशन की आपकी हुई है, तो क्या ये पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है कि जो 8th पे कमीशन में जो भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, इंक्रीमेंट होगा, उसका आधार फैमिली यूनिट और फिटमेंट फैक्टर ही होगा? ये सरकार या पे कमीशन अपनी तरफ से कोई नया फार्मूला लेकर नहीं आ रही है? अच्छा, अभी ये तो पहली मीटिंग है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हमारा मेमोरेंडम हम लेंथी मेमोरेंडम बना के दिए, वो मेमोरेंडम अध्ययन करके फिर हर मिनिस्ट्री से भी पे कमीशन इंटरेक्ट करेगी, वो हर मिनिस्ट्री का इनपुट्स भी लिएगी। वो इनपुट्स लिए सब बाद में फिर JCM से भी डिस्कशन होगी। वो टाइम पे हम विस्तार रूप में हर इशू पे, मिनिमम पे स्केल्स पे और हर इशू पे हम विस्तार रूप में एक्सप्लेन करेंगे, बैकग्राउंड एक्सप्लेन करेंगे और डॉक्यूमेंट का एविडेंस भी हम प्लेसमेंट करेंगे।